हाँ, मैं बोल रही हूँ। वैदिक तो नहीं, पर हाँ मंत्र द्वारा ही है। ओम सिद्धि बुद्धि साहित्य गणपति नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमः। ओम कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंदार माला कुलताय काये कपाल माला शशि कराए दिगंबराय चे दिगंबराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम मंगल भगवान शंभु मंगल स्वाहा मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनहर। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम एक दंत विद्महि वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपिपत्ति जम्बुफलम चारुभक्षण उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। बहुत ही सुंदर, ओम गम गणपते नमः। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। नमो नमः। आपका वैदिक बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक मंगलाचरण। आदित्य गौतम जी मंच पर उपस्थित हैं। गौतम शर्मा आदित्य। हाँ, गौतम शर्मा जी आप कीजिए। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामा देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मुषस्तानुभिर्व्यासे महि देवाहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जदरानश्चक्राजरसन्तनूनाम् पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितृतीयौरादितिरन्तारिक्षमादितृमाता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदितर्जातामादितर्जानितवम् हरिः ओम। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में भिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में जाना जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कही जाती है। बिहार के कुछ जिलों में यह पर्व तिला संक्रांत के नाम से भी प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं। इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण यानी कि सूर्य उत्तर की ओर भी कहते हैं। वैज्ञानिक तौर पर इसका मुख्य कारण पृथ्वी का निरंतर 6 महीनों के समय अवधि के उपरांत दक्षिण से सूर्य की ओर वलन करना होता है और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे जैसे कार्यक्रम का शुभारंभ होता जाएगा वैसे वैसे कार्यक्रम गतिमान होता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग और भी बहुत सी जानकारी मकर संक्रांति पर्व के विषय में लेते रहेंगे। अब मैं लौकिक मंगलाचरण के अंतर्गत गणेश वंदना के लिए किरण शर्मा जी को, मौसी जी को मंच पर उपस्थित जी जी करना चाहूंगी। मौसी जी आए
और गणेश वंदना की प्रस्तुति दें। ओम एकदंत विद्महि वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गम गणपति नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री गणेश वंदना। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सीति सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावान बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे कर जोरे कर जोरे कर जोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे बस राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन। ओम गम गणपति नमः। श्री गणेश वंदना संपन्न हुई। बहुत बहुत धन्यवाद मौसी जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। जी धन्यवाद। अब मैं सरस्वती वंदना के लिए रेखा तिवारी जी महोदया को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। रेखा जी आए और सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दें। रेखा जी। रेखा जी, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? रेखा जी। नमो नमः। हाँ जी, नमो नमः। नमो नमः महोदया। हम हाँ जी, करूँगी क्या? बताइए। हाँ जी, जी जी, ठीक है। स्वागत। सर्वेभ्यो नमो नमः। सरस्वती वंदना। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देव्यै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीम् पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवादः महोदय। नमो नमः। धन्यवाद महोदया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वेद प्रकाश महोदय जी से महोदय जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। वो आए और संस्थान गीत की प्रस्तुति दें। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। स्वागत महोदय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज
मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरि। हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे। हम नेक थे हम नेक हैं हम नेक रहेंगे। हम सत्य सनातन की रक्षा हित मिलकर लड़ेंगे। मान ज्ञान सम्मान प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे। मेरा देश है मेरा धर्म है हम मिलकर रहेंगे। हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे। देश हमारा सुदृढ़ हो वो काम करेंगे। विश्व पटल पर देश का अपने नाम करेंगे। मेरा कर्म है मेरा धर्म है हम मिलकर रहेंगे। हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे। मेरी संस्कृति मेरी संस्कृत का गान करेंगे। विश्व धर्म संस्कृति की हम पहचान करेंगे। मेरी जान है मेरी प्राण है हम मिलकर कहेंगे। हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे। वेद धर्म संस्कृति का हम सम्मान करेंगे। उस ज्ञान का पहचान का उत्थान करेंगे। हम नेक थे हम नेक हैं हम नेक रहेंगे। हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे। हम नेक थे हम नेक हैं हम नेक रहेंगे। हम एक रहेंगे हम एक रहेंगे। भारत माता की जय। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। बहुत सुंदर। सर्वे नमो नमः। भारत माता की जय। बहुत सुंदर महोदय, बहुत ही सुंदर। हम एक हैं हम एक हैं हम एक रहेंगे। हम नेक हैं हम नेक थे नेक रहेंगे। बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दिया आपने। अब मैं कार्यक्रम की कड़ी को जोड़ते हुए गीता वशिष्ठ जी से आग्रह करूंगी कि वे पटल पर आएं और संस्थान से हम सभी का परिचय कराएं, संस्थान के विषय में जानकारी साझा करें। गीता वशिष्ठ जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। नमो नमः। स्वागत सर्वेभ्यो। स्वागत है महोदय। आज मैं आप सबको भारतीय ज्योतिष संस्थान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें अवगत कराना चाहती हूँ। भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट संपूर्ण भारतवर्ष में एक सामाजिक धार्मिक रूप से राष्ट्र की सेवा करने, इन प्राचीन शिक्षा, इन प्राचीन संस्कृति की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज यह संस्था भारत के 18 राज्यों में 1000 लोगों तक के सदस्यों से युक्त भारतवर्ष की सेवा, हिंदुत्व की सेवा, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, प्राचीन संस्कृति की सुरक्षा के लिए सामाजिक कार्यों को संपादित कर रही है। भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट की स्थापना डॉक्टर अंबिकेश दुबे जी के द्वारा
15 सितंबर 2015 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। ट्रस्ट का कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन 7 अप्रैल 2016 में हुआ। 28 मई 2016 को वेबसाइट लॉन्च की गई। भारतीय ज्योति संस्थान संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार एवं शैक्षणिक सामाजिक रूप से राष्ट्र की सेवा करना संस्थान धार्मिक एवं सामाजिक सेवा संस्था के माध्यम से देश धर्म समाज को धार्मिक सामाजिक शैक्षणिक सेवा का कार्य किया जाता है। भारतीय ज्योति संस्थान ट्रस्ट के लक्ष्य कार्य एवं योजनाएं अविद्या को दूर करना, इन विद्या का प्रचार करना, सनातन धर्म के मूल स्वरूप की रक्षा एवं प्रचार, युवाओं को रोजगार प्राप्ति के लिए सक्षम बनाना, गणित व फलित ज्योतिष की शिक्षा एवं प्रचार करना, भारतवर्ष के विशाल समृद्ध संस्कृत वाग्मय को सुरक्षित रखना, प्राचीन संस्कृति को आधुनिकता के साथ समय में भी जागृत रखना। इसके अलावा भारतीय ज्योतिष संस्थान के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य जो विभिन्न स्तरों पर किए गए हैं, जैसे शैक्षणिक सेवा, त्रैमासिक, षाण्मासिक, वार्षिक, त्रिवार्षिक निशुल्क शैक्षणिक उपकरण, यूजीसी नेट 25 कोड व 73 कोड का निशुल्क प्रशिक्षण, भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुसार संस्कृत शिक्षा, विविध कौशल संपादित करने हेतु कंप्यूटर की अनिवार्य शिक्षा, भारतीय सेना में जाने हेतु तथा मंदिर प्रबंधन के लिए कर्मकांड डिप्लोमा, टैरो कार्ड का निशुल्क प्रशिक्षण व प्रायोगिक शिक्षण, हस्तरेखा एवं कुंडली निर्माण का शिक्षण व प्रशिक्षण, वास्तुशास्त्र का त्रैमासिक कोर्स व डिप्लोमा, श्री विश्वनाथ संस्कृत ग्रंथमाला के द्वारा विविध ग्रंथों का संगोपांग अध्ययन, प्राइमरी कक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग व्यवस्था, श्री विश्वनाथ संस्कृत विज्ञान माला के माध्यम से कथा पुराण आदि श्रवण, सामाजिक सेवा, कोरोना में फंसे हुए बाहरी यात्रियों एवं जिले में प्रवासी जनों में ट्रस्ट की ओर से 29 मार्च 2020 को भोजन वितरण किया गया। प्रतिवर्ष संस्कृत सुमन का आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त भारतवर्ष व अन्य देशों से संस्कृत एवं हिंदी प्रेमी जन भाग लेकर स्रोत से लोकगीत, भजन, कजली आदि के द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारतीय ज्योति संस्थान ट्रस्ट के कार्य सामाजिक रूप से 3 स्तरों में बटे गए हैं, जैसे सामाजिक कार्य इत्यादि, बौद्धिक कार्यक्रम, वार्षिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। जानकारी दी। प्रतिभा प्रदर्शन का कार्यक्रम भी भारतीय ज्योतिष संस्थान के अंतर्गत ही आता है, वो भी किया जाता है। हाँ मौसी जी, बहुत ही सुंदर जानकारी साझा की गीता वशिष्ठ जी ने। बहुत ही सुंदर जानकारी दी, संस्थान के लक्ष्य, कार्य एवं योजनाओं के विषय में हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। धन्यवाद। अब मैं प्रांजल जी को मंच पर उपस्थित करना चाहूंगी। हमारे सभी अतिथिगण एवं हमारे सभी सदस्य के स्वागत में वो एक स्वागत गीत प्रस्तुत कर सबका प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में स्वागत करें। धन्यवाद। प्रांजल जी। नमो नमः। नमो नमः। लग रहा है प्रांजल जी नहीं है। भावे व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं प्रणतिभावे व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं शब्दपुष्पै राजरामः शब्दपुष्पै राजरामः श्रीमतामभिनन्दनं प्रणतिभावे व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय अतिथिदेवा वयं हृदयं
सभाजन पात्रं विधाय प्रीतिकुङ्कुम अक्षते भावै समं तस्मिन् निधाय प्रीतिकुङ्कुम अक्षते भावै समं तस्मिन् निधाय नयनदीपैर्वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम् नयनदीपैर्वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम् प्रणतिभावे व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् प्रणतिभावे व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् स्वागतं शुभवन्दनम् स्वागतं शुभवन्दनम् नमो नमः। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुति दी गीता जी ने, सुनीता जी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, बहुत ही सुंदर स्वागत गीत प्रस्तुत किया। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मकर संक्रांति के विषय में कुछ और जानकारियां साझा करना चाहूंगी। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। यह प्रवेश संक्रमण क्रिया 6 माह के अंतराल पर होती है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती है, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। हमारे पवित्र वेद भागवत गीता जी तथा पूर्ण परमात्मा का संविधान यह कहता है कि यदि हम पूर्ण संत के नाम दीक्षा लेकर एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें तो इस धरती को स्वर्ग बना दिया जाएगा और आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी करेंगे। ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। इस अवसर पर जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। इस दिन खिचड़ी का दान भी विशेष महत्व रखता है। मकर संक्रांति की आप सबों को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर मैं एक कविता भगवान सूर्य को समर्पित एक दोहा प्रस्तुत करना चाहूंगी। जगत पिता के रूप में दिनकर हैं साक्षात, जगत पिता के रूप में दिनकर हैं साक्षात, इनके वंदन से सदा दिन की हो शुरुआत। दिनकर ऊर्जा स्रोत है, देते देते रहते ताप, जिससे जीवन फल रहा जीव सभी हम आप। शीत उष्ण के जनक हैं देव एक इस लोक, प्रतिपल अपने कर्म से दिनकर हर्षो। जीव चराचर में कभी करे नहीं कुछ भेद, समतावादी दिनकर सदा हरण करें हर खेद। दिनकर दर्शन सदा हम सब जोड़े हाथ, दिनकर दर्शन दे सदा हम सब जोड़े हाथ। पथ प्रशस्त भगवान करो, विजय धर सबके मात, विजय धर सबके मात। धन्यवाद।
बहुत ही अच्छी। अब मैं हाँ, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत जिन जिन लोगों को अपनी प्रस्तुतियां देनी है वो लोग अब मंच पर आए और अपनी अपनी प्रस्तुति दें। सर्वप्रथम हाँ, मैं मौसी से कहूंगी कि वो इस मकर संक्रांति के पर्व पर भगवान सूर्य के द्वादश नाम की प्रस्तुति दें। आ रही, बस 1 मिनट। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देव के 12 नाम। ओम सूर्य नमः। ओम प्रणवेशेषा देवम अदिति पुत्रम श्री सूर्यम भक्तानुकंपनितं नित्यम कामार्थ सिद्ध्यते। प्रथम सूर्य द्वितीय भास्कर तृतीय सविता चतुर्थ मित्रकम पंचम दिवाकरम षष्ठम प्रभाकरम सप्तम विभावसु अष्टम आदित्य नवम दिनकरम दशम पूषण एकादशम रवि चेव द्वादशम भानु द्वादशित नमामि प्रातनित्यं य पठेन् सर्वसिद्धिं करं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धन प्रत्यात् पुत्रांति पुत्र प्राप्ति मोक्षात् परमं गतिं जपेत सूर्य स्तोत्रम षट्भिमासेन फलान् प्रतात् सवत्सेन सिद्धि लभत। ओम त्रिसंध्या पठे नर नित्य प्रभाते सूर्य अर्घ ददात द्वादश नाम जपेत सूर्य नमस्कारम कुर्यात् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा यश कीर्ति सर्वथा प्रशंसाम्। ओम सूर्याय नमः। ओम